मेरे के ड्रामा सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब हम समझा सकते हैं। ब्लैक नाइट का के ड्रामा एपिसोड 3 चेओनम्योन समूह के खिलाफ चल रहे शरणार्थी विद्रोह के मद्देनजर एक तीव्र गोलीबारी के साथ शुरू होता है। पूरे समय 5-8 जो अपने मुखौटे के पीछे है, हमारे दृष्टिकोण चरित्र के रूप में कार्य करता है। 5-8 को बेरहमी से एक सामूहिक कब्र में फेंक दिया जाता है और उसकी लाश को बाकी सभी की लाशों के साथ जला दिया जाता है। हालांकि वो पास की लाशों में से एक से हथियार छीनकर सभी गार्डों को मार डालता है। एपिसोड अब वहीं से शुरू होता है जहां हमने पिछले अध्याय में मामले को छोड़ा था। 5-8 ने थोड़ा देर से ब्रेक मारा, हालांकि उसका वाहन सावोल के ऊपर बिना किसी हानि के आगे बढ़ता है। सावोल का कहना है कि वह निर्धारित डिलीवरीमैन प्रतियोगिता में भाग लेने की उम्मीद करता है और आगे कहता है कि चूंकि 5-8 सबसे मजबूत डिलीवरीमैन है, इसलिए वह उसकी मदद चाहता है। 5-8 उसे तारीख और स्थान की सूचना देता है और पूछता है कि वह अपना कौशल दिखाए। फ्लैशबैक में ऐसा लगता है मानो 5-8 चेओनम्योन समूह को उखाड़ फेंकने के लिए चल रहे युद्ध में लगा हुआ है और सावोल में खुद को थोड़ा पहचानता है। यहाँ ये स्थापित किया गया है कि 5-8 अन्य डिलीवरीमैन के एक समूह के साथ सहयोग करते हैं। वे एक समय में शरणार्थी थे जो अब चेओनम्योन समूह के विरोधी हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह पूर्व ऑक्सीनियम खनिकों के बच्चों के अपहरण के लिए जिम्मेदार है। हम उत्परिवर्तन के बारे में थोड़ा और भी सीखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप धातु की हड्डियां बनती हैं और घाव अविश्वसनीय रूप से जल्दी भर जाता है। प्रतियोगिता के माध्यम से समूह सावोल का उपयोग करके चेओनम्योन तक पहुंचने का इरादा रखता है। सियोलाह, जो सियोलाह की मौत की जांच जारी रखता है, उनकी बातचीत में बाधा डालता है। 5-8 सियोलाह को वह प्रतीक दिखाता है जो चेओनम्योन के सभी अपराधियों के पास प्रतीत होता है। फिर वह उसे बताता है कि कैसे उसके सिर के पीछे रखे एक उपकरण से 5-7 लोगों की मौत हो गई थी। सावोल कुछ समय बाद रिमोट जिम में दिखाई देता है, जहां 5-8 और 4-1 उसे डिलीवरीमैन टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करना शुरू करते हैं। प्रतियोगिता के पहले दौर के लिए सावोल सहित प्रतियोगियों का एक बड़ा समूह एक साथ भरा हुआ है। उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए कहा जाता है, जबकि कमरे में ऑक्सीजन का स्तर गिरता रहता है। अंतिम स्थान पर खड़ा व्यक्ति दूसरे दौर में आगे बढ़ता है। प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रतियोगियों को अपने वाहनों में खतरनाक और पूरी तरह से सुसज्जित शिकारियों द्वारा लगातार पीछा करते हुए एक निर्दिष्ट गंतव्य तक एक पैकेज पहुंचाना होगा। इस बीच रियू सेवक 5-8 के ठीक उसी कमरे में बैठता है जो लाइव फुटेज की निगरानी कर रहा है। जैसे ही एपिसोड खत्म होता है, साथ ही प्रतियोगी की मदद करने के लिए सावोल राउंड में अपनी सुनिश्चित जगह का त्याग कर देता है। एपिसोड की समीक्षा। कुछ आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ यह एपिसोड वास्तव में एक्शन को बढ़ा देता है। लड़ाई, साथ ही पीछा करने के दृश्यों को कुशलता से कोरियोग्राफ और फिल्माया गया है और वे इस एड्रेनालाइन से भरे अध्याय के समग्र अनुभव को बढ़ाते हैं। यह एपिसोड मुख्य कथानक के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान करता है, हालांकि यह इसके विश्व निर्माण के साथ कुछ हद तक उलझा हुआ है। हालांकि ये निश्चित रूप से शो के पिछले एपिसोड से एक कदम ऊपर है। ब्लैक नाइट एपिसोड 3 देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया मुझे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।